हाँ, अपन देख रहे हैं क्लास 12 मैथ्स का इंटीग्रेशन का मेथड ऑफ इंटीग्रेशन टॉपिक, जिसमें अपन स्टार्ट किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो कोरोलरी था, पहले अपन तो थ्योरम देखे सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला, फिर कोरोलरी का प्रूफ देखे अपन। उसके बाद में अपन कुछ फार्मूले डिराइव किए और टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल 7 तक देखे थे अपन। ठीक है, अब उसके आगे देखना है टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल 8 के आगे और एक्सरसाइज 3.2 का ए, ये देखना है अपन। लेकिन वो देखने से पहले एक बार फार्मूले का रिवाइज करा देते, रिवीजन ले लेते फार्मूले का। सबको पूरे फार्मूले याद हैं? बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x प्लस सी बोले तो टाइम जाता। मैंने क्या आपको इंटीग्रेशन के साथ dx नहीं बोलता, आप सी मत बोलो, जल्दी हो जाता। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट k के साथ x लग जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट x, इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाय x स्क्वायर। सबको याद है? हाँ बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट x टू रूट x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट x टू रूट x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x, इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाय x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ k। सबको याद है? उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक पे आते हैं अपन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में अपन सबसे पहले, ठीक है, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में अपन बेसिक एलिमेंटरी फार्मूले वही देखे थे जो अपने को डेरिवेटिव का यूज करके पता था। ठीक है, बोलो। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। पहले डेरिवेटिव के फार्मूले याद है तो इंटीग्रेशन के अपने आप याद है, या साइड बाय साइड पूछता। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो गया? साइन एक्स हो गया। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या हुआ? माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो गया? माइनस कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता? सेक एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता? माइनस कोसेक एक्स। तो सबको याद है फार्मूले? बोलो। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इतना सबको याद था। इसके बाद में नए फार्मूले कौन से अपन, ठीक है, इसमें ऐड किए थे कोरोलरी पढ़ने के बाद में। देखो अपने पास नहीं क्या, कॉस एक्स डी एक्स और साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन था अपने पास में, और ये पावर 1 वाले हैं। लेकिन ये सेक स्क्वायर डी एक्स है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स अपने को पता ही नहीं था, सेक के स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता था। वैसे कोसेक का स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, कोसेक का इंटीग्रेशन नहीं पता था। अभी अपने को पता है, कल अपन जो डिराइव करे उससे अपने पास फार्मूले आ गए। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स कॉम्बिनेशन में था, सिर्फ टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता था, सिर्फ सेक एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं पता था। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स में सिर्फ कोसेक एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं पता था, सिर्फ अकेला कॉट एक्स का भी नहीं पता था, कॉम्बिनेशन में पता था। फिर अपन फार्मूले डिराइव कर लिए, याद रहेगा सबको। तो फार्मूले मैं इधर ऐड कर रहा है इसमें ठीक है, तो कौन से नए फार्मूले अपन जोड़ दिए इसमें, ध्यान दो सब लोग। बताओ। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, क्या करे थे? कॉट को याद है क्या लिखते? कॉट को कॉस बाय साइन, तो नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या था? कॉस एक्स। तो ऐसे केस में आंसर क्या आता? लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब कौन है? साइन एक्स। इंटीग्रेशन नहीं लिखा क्या? सॉरी, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो dx भी लिख दो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx का आंसर क्या आ रहा? log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस c। इसके बाद में दूसरा फार्मूला देखे थे अपन, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, तो इसका आंसर क्या आया था? log ऑफ मॉड ऑफ sec x आया था। sec x क्यों? क्योंकि tan मतलब क्या होता? sin बाय cos होता।
नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है क्या, डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या था, माइनस साइन, तो माइनस माइनस एडजस्ट करे, इसलिए इसका आंसर आ गया था, क्या था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। लॉग का बेस कुछ भी नहीं, मतलब क्या है भाई, वन कौन बोल रहा, लॉग का बेस कुछ नहीं मतलब क्या है, ई है, ई मतलब कौन सा लॉग है, नेचुरल लॉग है, उससे कोई एलएन भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, ये सिंगल वाले इंटीग्रेशन के फार्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। हाँ, इसका और एक फार्मूला था, दूसरा फार्मूला, लेकिन वो लिखने से पहले वेट वो लिखने से पहले इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स का पहला फार्मूला बता दो, क्या था इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये सेक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक प्लस टेन था, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्या आया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स के बाद माइनस कॉट एक्स आया। अब ये दो फार्मूले, इन दोनों के दो फार्मूले, तो आता लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन एक्स बाई टू, इसमें भी है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन एक्स बाई टू, इसमें भी है, किसी एक में प्लस पाई बाई फोर भी आता। तो कैसे याद रखे, दोनों में से जिसकी स्पेलिंग बड़ी है उसका फार्मूला छोटा, जिसकी स्पेलिंग कम है उसका फार्मूला बड़ा, मतलब इधर क्या रहा, प्लस पाई बाई फोर आ, मॉड कंप्लीट प्लस इसका लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन एक्स बाई टू प्लस, ऐसा करके फार्मूले अपन उस दिन ऐड किए थे, याद रखे सबको। बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, दूसरा फार्मूला लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू प्लस कोसेक एक्स का पहला फार्मूला इंटीग्रेशन का, दूसरा फार्मूला, इतने फार्मूले थे। ये फार्मूले के बाद अपन कोरोलरी पढ़े थे, याद आ रहा है किसी को, कोरोलरी कौन से कोरोलरी थे वो देख लो, अभी देख लो, बोलते बोर्ड पे देखो इधर, हाँ ऊपर देखो, पहले कोरोलरी देखे थे अपन, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, हाँ जो काम किया सीधा वही लिख देता मैं, ठीक है। हाँ ध्यान दो सब लोग, इंटीग्रेशन ऑफ सबसे ज्यादा काम की ये कोरोलरी है, एफ ऑफ एक्स ऊपर में उसका डेरिवेटिव, क्या था बोलो, अगर नीचे में फंक्शन है ऊपर में अगर वो फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ऐसे केस में आंसर आता लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब कौन, एफ ऑफ एक्स प्लस, मॉड क्यों लगा रहे, क्योंकि लॉग के अंदर वाला आंसर नेगेटिव नहीं होना, इसलिए मॉड लगा रहे। हाँ सेकंड और एक कोरोलरी थी अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे में एफ ऑफ एक्स है, ऊपर में उसका डेरिवेटिव है, लेकिन डेरिवेटिव कहीं में है, नीचे में, सॉरी नीचे में अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है, और ऊपर में उसका डेरिवेटिव है। ये दोनों फार्मूले एक जैसी है, बस नीचे में अंडर रूट एक्स्ट्रा आ गया, अंडर रूट के अंदर में जो फंक्शन है वो फंक्शन का डेरिवेटिव, पूरे अंडर रूट का डेरिवेटिव नहीं बोल रहा मैं, अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में आंसर आता टू अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्या फार्मूला था, टू अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। खुशी चन्ने बात करो, बात होना हो तो उससे बात करो। हाँ नेक्स्ट, उसके बाद में थर्ड और एक कौन सा था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का पावर एन इनटू बाजू में उसका डेरिवेटिव था, क्या था, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। तो ऐसे केस में आंसर क्या था, याद है क्या सबको, क्या था, एफ ऑफ एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस वेयर एन की वैल्यू वन नहीं होना, वन रहा तो नॉट डिफाइन रहता, फिर माइनस वन ही लिखा ना, मैं मुंह से शायद वन बोला है ना, ठीक। हाँ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन का पावर एन है, वही फंक्शन का बाजू में डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो इसका आंसर आता एफ ऑफ एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन, तो ये भी पढ़े थे क्या पिछले क्लास में अपन, ठीक है। अब जो ऑलरेडी आपको पहले से पता है, जो आप पिछले क्लास में नहीं पढ़े वो फार्मूले, ये घर जाके लिख लेना, आपको ऐड करते जाना ये सब फार्मूले, ठीक है। हाँ लास्ट बस हो गया, इनवर्स वाले फार्मूले बताओ, डेरिवेटिव का इनवर्स लेके फिर अपन इंटीग्रेशन में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, याद है क्या सबको, लाउडली बोलो सबको, क्या था डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो अब इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहा है इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर रहा,
डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, तो इसके इंटीग्रेशन का आंसर आता, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या आंसर आता है इसका? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, एक्स प्लस सी। उसके बाद में सेकंड फार्मूला बोलो, डेरिवेटिव ऑफ tan का बता दो। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दो, इधर भी इंटीग्रेशन लगा दो, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, इधर इंटीग्रेशन बच गए, तो बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या रहा इसका आंसर? tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। ठीक है, हाँ। और कॉट में ऐसी फार्मूला माइनस में आता, तो माइनस तो अपन ऐसे एडजस्ट कर लेते, इसलिए वो नहीं लिख रहा मैं। बोलो डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स क्या आता है? किसी को याद है क्या? डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करे, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, तो क्या फार्मूला बन रहा बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। क्या आ रहा है इसका आंसर? हाँ, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। बोलो आ रहेगा थोड़ा थोड़ा समझ में? तो यहां तक आपको फार्मूले याद हो। अगर इतने फार्मूले आपको याद है तो अपन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। ध्यान दो सब लोग, ये फार्मूले याद हो गई सबको? एक बार देख लो, अगर आपको बाद में यूट्यूब से पढ़ते समय स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते, देखो। हाँ, ये बेसिक एलिमेंटरी फार्मूले सबको याद होना, पूरे फार्मूले। ठीक है, दिखा सबको? हाँ, इसके बाद में ये सिंगल वाले इंटीग्रेशन वाले फार्मूले ये याद होना। इसके बाद में कोरोलरी 3 याद होना, चौथी उतने काम में नहीं आती, 3 काम के हैं अपने। नेक्स्ट उसके बाद में इनवर्स वाले फार्मूले आपको याद हो। समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको इतना याद है तो अपन अपने क्वेश्चन पे जा सकते, अपन अपने क्लास को कंटिन्यू। हाँ, अपने टेक्स्ट बुक के ऑलरेडी सॉल्व एग्जाम्पल 8 तक होके हैं, अब इसके बाद के कंटिन्यू करेंगे अपन। ठीक है, हाँ। तो टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल 9। ठीक है, हाँ पढ़ो, क्या बोला क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ पढ़ो सब लोग लाउडली, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ, बोलो क्या करेंगे, कैसे क्या सॉल्व करेंगे? तो देखो, जब ये दोनों लीनियर है, एक रूट में है एक बिना रूट में है, तो अपन क्या लॉजिक यूज करते? ध्यान दो, अपन क्या करते, जो अंडर रूट के अंदर वाला है ना उसके जगह पे टी पुट करते। क्या फायदा है अंडर रूट के अंदर वाले को टी पुट करने से? देखो, अंडर रूट के अंदर में जो भी था उसके जगह पे अगर टी पुट करें तो अंडर रूट ऑफ टी, फिर अपन ये दोनों टर्म को बांट सकते हैं, दो अलग अलग टर्म का इजीली इंटीग्रेशन निकल जाता। तो अपन क्या करते, एक रूट में है एक बिना रूट में है, दोनों लीनियर इक्वेशन है, तो ऐसे केस में आसानी से कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं? पुट x माइनस 4 के जगह पे टी पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव सब निकालना था, थोड़ा 2-3 स्टेप छोड़ दीजिए क्योंकि और एक स्टेप लिखना है। बोलो अपना क्वेश्चन क्या हो जाता? लेट i इक्वल्स टू करके लिखे थे अपन स्टार्टिंग में। बोलो क्या है ये? 3x के जगह पे क्या पुट करेंगे? आपको वेरिएबल x पूरा ही गायब करना है, t लाए तो पूरा t के फॉर्म में क्वेश्चन होना, तो ये x है लेकिन मेरा तो t के फॉर्म में होना, इसलिए मैं क्या करता, x की वैल्यू भी निकाल लेता इधर से, x इक्वल्स टू -4 उधर गया तो प्लस। अब क्वेश्चन क्या होता बोलो? हाँ, 3 इंटू एक्स, बोलो x के जगह पे क्या लिखेंगे? t प्लस 4। क्यों? क्योंकि x गायब करना है ना, x गायब हो गया। आगे +2, पहला ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, इंटू अंडर रूट के अंदर जो भी है x माइनस 4 उसके जगह पे क्या लिखे? t लिखे। या आप ऐसा बोल सकते हैं x के जगह पे t प्लस 4 लिखो, +4 -4 कैंसिल, t बचता, एक ही बात। तो मैं लिखा x माइनस 4 के जगह पे सीधा t, लेकिन ये dx के जगह पे फिर t के टर्म में लाना पड़ेगा, इसलिए अपन इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चाहे पहले वाले को करो चाहे दूसरे वाले को करो, सेम आंसर आता, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट नहीं लिखे तो भी जमता, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाले तो भी जमता। ठीक है प्रजन, बोलो डेरिवेटिव ऑफ x 1 आता, लेकिन x का फंक्शन है तो क्या लिख देने का? dx। t का डेरिवेटिव 1 आता, प्लस 4 का डेरिवेटिव 0, 1 प्लस 0 1, तो लिखेंगे 1 इंटू, हाँ t का फंक्शन इसलिए क्या लिख देंगे? dt आखिर में लिख। इसका मतलब आप सीधा dx के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? dt पुट कर सकते। अब ऐसा करने से अपना क्या फायदा हो गया? ध्यान दो, अब ये पहले 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना था बोलो? हाँ 3t प्लस 3 चो 12 प्लस 2
और बाहर में अंडर रूट ऑफ क्या है टी डी टी। बोलो अंडर रूट के अंदर क्या बचता, हाँ अंडर बता इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर क्या बचता, ब्रैकेट के 3t प्लस 14, ये रूट टी दोनों को बांट दो तो कितना रहा 3t को रूट टी बांटे प्लस 12 और 2 14 को रूट टी बांटे 14 रूट टी और बाहर में डी टी। अब ये इतना आसान हो गया कि इसका इंटीग्रेशन इजीली निकल जाता। अब t और रूट टी का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, दोनों भी ठीक है लीनियर इक्वेशन मतलब एक ही वेरिएबल है टी टी है तो पावर सीधा ऐड कर दो, ये t का पावर 1 है और ये अंडर रूट मतलब t का पावर कितना है 1/2, तो a का पावर m इंटू a का पावर n, a का पावर m प्लस n मतलब t का पावर 1 प्लस 1/2, तो t का पावर कितना हो जाता 3/2। ठीक है इंटीग्रेशन भी साथ में बांट देता। ठीक है तो बोलो अपना क्वेश्चन हो गया i इक्वल्स टू, हाँ ये 3 नंबर है उसको सामने लिया, इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 3/2 के साथ में क्या लिख दिया dt प्लस जितने टर्म में उतने बार इंटीग्रेशन बांटते ना। अब सेकंड वाले को इंटीग्रेशन बांटो, बोलो 14 नंबर है सामने लो, इंटीग्रेशन इसको बांटो रूट टी को, बोलो 14 इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी और बाजू में क्या लिखेंगे dt। अब इसका इंटीग्रेशन इजीली निकल जाता। रूट टी का मतलब क्या होता टी का पावर 1/2, रूट टी का मतलब क्या होता टी का पावर 1/2 dt। निकालो इंटीग्रेशन का कौन सा फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, क्या था इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन, तो 3/2 में प्लस 1 करे तो क्या आता n प्लस 1, 3/2 प्लस 1 कितना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो 5/2, तो अपना आंसर आ रहा 3 इंटू टी का पावर 5/2 ठीक है अपॉन हाँ 5/2 प्लस 14 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फिर से x टू द पावर n लगेगा, क्या था x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 1/2 में 1 मिला कितना था 3/2, तो आंसर आ रहा t का पावर 3/2 अपॉन हाँ 3/2 और इंटीग्रेशन के बाद प्लस से लिख दिए। अब बोलो 5/2 ऊपर गया तो 2/5, 13/2 ऊपर गया तो 3/2 ऊपर गया तो 2/3 कितना होता बोलो, 5/2 ऊपर गया तो 2/5, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होके कितना रहा 6/5 और t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t मतलब कौन था, t मतलब कौन था x माइनस 4, तो आ रहा x माइनस 4 का पावर हाँ 5/2 प्लस हाँ 3/2 ऊपर गया तो 2/3, 14 दूनी 28/3 कितना रहा 28/3 हाँ t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t के जगह पे क्या लिखो हाँ x माइनस 4 का पावर हाँ x माइनस 4 का पावर 3/2 प्लस c, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में, कौन सा लॉजिक यूज करें समझ में आया, दोनों भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, सॉरी 1 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, एक बिना रूट में है एक रूट में है, तो क्या करे रूट के अंदर जो है उसके जगह पे क्या पुट करे टी पुट करे, क्या फायदा हो गया ये रूट टी जब दोनों को बांटे, 2 टर्म 2 अलग अलग हो गए, दोनों का इंटीग्रेशन निकल गया, आंसर खत्म हो गया, ये लॉजिक याद रखना। अब इसके जैसी क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2a का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 19वां क्वेश्चन है, क्या पूरा क्वेश्चन 2x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 और क्वेश्चन देकर रहता इंटीग्रेट द फॉलोइंग, मतलब आपको खुद से इंटीग्रेशन और dx लगा के इसको सॉल्व करके बताना है, पता यही पैटर्न का क्वेश्चन है क्या वो, बोलो क्या करेंगे इधर पुट x प्लस 2 के जगह पे क्या पुट करेंगे t पुट करेंगे, पूरा सेम, इसको भी वही बोला है इंटीग्रेट द फॉलोइंग, मतलब इंटीग्रेशन लगाओ विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इसको आप कैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखो बताओ 2 माइनस 3x का पावर माइनस 1/2 है, मान लो अपन नीचे लेके जाने के बारे में सोचे तो यही इसका पावर क्या हो जाता 2 माइनस 3x का पावर प्लस 1/2, 1/2 मतलब अंडर रूट में आ रहा, आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी सॉल्व किया, 5 माइनस 3x अपॉन अंडर रूट के अंदर में 2 माइनस 3x, कभी सॉल्व किए क्या ऐसा क्वेश्चन किए, कब किए लॉन्ग डिवीजन मेथड, कौन सा फंक्शन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, वो पैटर्न से सॉल्व करना है तो वो पैटर्न से सॉल्व करो, अगर वो पैटर्न से सॉल्व नहीं करना है आज के पैटर्न से सॉल्व करना है तो आज के पैटर्न से सॉल्व करो। आज का पैटर्न क्या बोलता, ये लीनियर है ये भी लीनियर है ठीक है, और ये अंडर रूट जैसा ही है, नीचे अंडर रूट है ऊपर लाइन माइनस 1/2, तो माइनस रहो कि प्लस रहो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। देखो अगर मान लो ये माइनस 1/2 रहता था पावर, ये अंडर रूट मतलब पावर 1/2 है, मान लो ये माइनस 1/2 रहता था तो ये पावर कितना आता था इधर माइनस 1/2, अंदर दोनों को बांटे बाद क्या होता था पावर बस एडिशन सब्ट्रैक्शन होता था, बाकी सब तो पूरा सेम ही रहता था। बोलने का मतलब ये क्वेश्चन को आप ये आज वाले पैटर्न से भी सॉल्व कर सकते हैं, किसके जगह पे क्या पुट करेंगे
2 माइनस 3x के जगह पे क्या पुट करेंगे, t पुट करके आप ये क्वेश्चन आज के पैटर्न से सॉल्व कर सकते। समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है? बस ये पावर का बराबर थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेने का, ठीक है। हाँ, अब इसके में जा रहे हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट अच्छा पैटर्न है, देखो ये वाला, ये एक क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 10 है। इसके जैसे दो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.a में, ठीक है, दूसरे का दूसरा और तीसरा दो क्वेश्चन, ठीक है। तो तीनों भी क्वेश्चन अपने को अच्छे से समझने हैं, ठीक है। देखो क्या बोला क्वेश्चन, बोलो, पढ़ो एक बार लाउडली सब लोग, क्या बोला क्वेश्चन, लाउडली पढ़ो, नींद नहीं आती, पढ़ो लाउडली। हाँ, और एक बार पढ़ो लाउडली, इससे भी लाउडली। बताओ, वेरिएबल मतलब x, ये dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे, मतलब x वेरिएबल है, x साइन के पास भी है, x कॉस के पास भी है, और a और b अपने लिए कौन है, कांस्टेंट है। अब इसको कैसे क्या सॉल्व करेंगे, तो इधर बस एक ही पैटर्न याद रखना, इधर एक ही चीज याद रखने का, न्यूमरेटर के एंगल को डिनोमिनेटर के एंगल जैसे बनाने का। क्यों बनाने का थोड़ी देर में बताता है, उसके पीछे रीजन क्या, बस इतना बता दो, न्यूमरेटर के एंगल को डिनोमिनेटर के एंगल जैसा कैसा बनाएंगे। तो देखो सब लोग, लेट आई करके इंटीग्रेशन सब लिख लिया, आप एक बार क्वेश्चन लिख लिया अच्छे से, उसके बाद मैं करके बता रहा क्या करेंगे। डिनोमिनेटर जैसे का वैसा लिखा, न्यूमरेटर का एंगल क्या है, साइन, हाँ क्या है अपने पास, x प्लस ए है बराबर, लेकिन मेरे को x के साथ प्लस ए नहीं होना, मेरे को x के साथ क्या होना, माइनस बी। तो मैं कैसे क्या एडजस्ट कर रहा, देखो ये x था, मेरे को क्या होना, माइनस बी, तो मैं क्या कर रहा, सब लोग ध्यान दो, मैं माइनस बी लिख दे रहा, उसको बैलेंस करने के लिए बाजू में प्लस बी लिख दिया, और पहले से क्या था इधर, पहले से क्या था, प्लस ए था, हो गया एडजस्टमेंट। ऐसा करे तो हो जाता बैलेंस, कैसा, मेरे पास 100 रुपए थे, 10 रुपए खर्चा किया, कितने रुपए हो गए, 90, पैसे कम हो गए, बैलेंस नहीं हुआ, फिर 10 रुपए और डाल दिया उसमें, वापस से कितने हो गए, 100, तो 100 का 100 चाहिए अभी भी है, मतलब ये स्टेप क्या है, बैलेंस। तो ऐसे मैं क्या किया, माइनस बी लिखा, उसको बैलेंस करने के लिए क्या लिख दिया, इक्वल टू का साइन, मतलब ये और ये सेम सेम है। अब पास पास में ले लो x माइनस बी को, बोलो x माइनस बी को पास पास में लिए तो क्या हो जाता, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, नीचे में क्या बोलो, नीचे में cos x माइनस बी, ऊपर में बोलो, ऊपर में हाँ साइन, हाँ एंगल बराबर बैलेंस बराबर एडजस्ट करो, बोलो x के पास में माइनस बी लगा दो, बोलो x के पास में माइनस बी लिखा, ये ब्रैकेट दे दिया अलग से, प्लस ये क्या बचा बी, बी प्लस ए, इसको ए प्लस बी बोल सकता, और ये एंगल कंप्लीट हो गया। क्यों ऐसा करें मालूम क्या अपन, क्योंकि ऊपर में साइन ए प्लस बी फार्मूला लगा के दो टर्म को अलग अलग कर सकते हैं। ऊपर में लग रहा कौन सा फार्मूला, साइन ये पूरे x माइनस बी को a मानो और इसको b मानो, बोलो साइन ए प्लस बी याद है क्या, साइन को दो मिठाई दिए बांटने के लिए क्या करता, क्या था आंसर, साइन ए इंटू, लाउडली बोलो फिर से, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, तो फार्मूला मैं यूज कर रहा, ठीक है। तो बोलो क्या हो जाता अपना आंसर, हाँ ऊपर देखो सब लोग, बोलो क्या हो जाता अपना आंसर, डिनोमिनेटर में पहले से कौन है, cos x माइनस बी है, बोलो साइन इसको a मानो इसको b मानो, बोलो साइन a प्लस बी, साइन a, हाँ a मतलब पहला ब्रैकेट इंटू कॉस b मतलब दूसरा ब्रैकेट, साइन a इंटू कॉस b प्लस हाँ कॉस a इंटू साइन b, कॉस a मतलब x माइनस बी, हाँ इंटू साइन b मतलब कौन, a प्लस b। क्या बात समझ में आया क्या, बोलो क्या लिखा, साइन इसको a माना इसको b माना, बीच में प्लस है, बोलो साइन a प्लस b, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। बताओ ये प्लस होने की वजह से इसके इधर एक टर्म है इसके इधर एक टर्म है, डिनोमिनेटर दोनों को बांट दो, बोलो डिनोमिनेटर दोनों को बांटे तो क्या हो जाता, डायरेक्ट लिख रहा है, डायरेक्ट लिखना है, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये cos x माइनस बी इन दोनों के डिनोमिनेटर में लिख दिया, किसका किसका एंगल सेम है, x माइनस बी एंगल सेम है, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाता, tan, और एंगल क्या लिखो, x माइनस बी, बाजू में कौन बचता, इनटू cos a प्लस बी जैसे का वैसा, प्लस प्लस। अब यही डिनोमिनेटर इन दोनों के डिनोमिनेटर में लिख दिया, ये दोनों एक दूसरे के इनटू में है, ये इधर आ, बताओ x माइनस बी का एंगल ऊपर में किसी के साथ सेम है क्या, किसके साथ सेम है, cos x माइनस बी, cos x माइनस बी,
क्या बचता, साइन ए प्लस बी और बाहर में dx। क्या क्या समझा क्या मैं, ये डिनोमिनेटर ऊपर में प्लस है ना, दो टर्म है ऊपर आजू बाजू, इसको भी बांटा उसको भी बांटा। जब इसको बांटा तो ये दोनों एक ही टर्म है, किसी एक को देना पड़ता, किसको दिया, साइन के नीचे रख दिया, cos tan हो गया, ये जैसे का वैसा। इधर cos x माइनस बी, cos x माइनस बी कैंसल, क्या बचा, साइन। अब क्या कर रहा मैं, हो गया ठीक है। हाँ अब मैं क्या कर रहा बताओ, यहां से यहां तक पहले टर्म में कुछ कांस्टेंट है क्या, किसके पास x नहीं है, साइन tan और cos, किसके पास x नहीं है, तो उसको बाहर ले रहा कांस्टेंट को, cos a प्लस बी कांस्टेंट है बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, tan x माइनस बी, इंटीग्रेशन बांट दे रहा मैं, और बाहर में क्या है dx प्लस प्लस। अब इसका बोलो, इसका ये इंटीग्रेशन इसको बांटा, इसके पास कहीं तो भी x है क्या, तो वो क्या है, कांस्टेंट को कहाँ लिखेंगे, सामने में साइन ए प्लस बी, तो इंटीग्रेशन के अंदर कुछ भी नहीं बचा तो क्या लिख देंगे dx। समझ में क्या बोल रहा मैं, ये कौन है अपने लिए, ये क्या है पूरी तरह से कांस्टेंट, ये भी क्या है पूरी तरह से कांस्टेंट, को सामने लिख दिए। कैसे भाई ध्यान दे, कांस्टेंट एक वेरिएबल है, अरे क्वेश्चन बोला जिसके पास dx है, मतलब जिसके पास x है वो वेरिएबल है, इनके पास x है क्या, तो सामने लिख दिए। बोलो अब इंटीग्रेशन बताओ। हाँ ये जैसे का वैसा, बाहर वाला जैसे का वैसा। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ tan किसी को याद है क्या, स्टार्टिंग में पढ़े थे फार्मूला, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक x, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक x मतलब कौन, लेकिन ये सब पॉसिबल कब हुआ, जब आप इसको क्या माने, x माने, तो ये सब चीजें पॉसिबल। ये लीनियर है तो आप x माने, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ tan x लगाए, इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक x। अब क्या करेंगे, जिसके जगह पे x माने थे नीचे में उसका क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव, तो x माइनस बी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता, 1, इसका 1 इसका 0, 1 माइनस 0, 1 नहीं लिखे तो भी जमता था, लेकिन जानबूझ के मैं लिख रहा था कि आपका ध्यान जाए उधर। नेक्स्ट बोलो, हाँ प्लस साइन ए प्लस बी पूरी तरह से कांस्टेंट है, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता, x, और आखिरी में प्लस सी लिख दिए, हो गया आंसर। तो क्या अपना फाइनल आंसर, cos a प्लस बी इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक x माइनस बी प्लस साइन a प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, ऐसा करके क्वेश्चन का आंसर हो। समझ में आया क्या, देखो जो क्वेश्चन अपने से सॉल्व नहीं हो रहा था उसको कैसे क्या सॉल्व किए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके सॉल्व। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस एडजस्टमेंट करके अपन क्या कर लिया, इसको सॉल्व करके बता दिया। समझ में आ रहा क्या बोला मैं, अब आपको लॉजिक समझा, किसके जगह पे क्या लाना है, बोला मैं किसके जगह पे क्या लाना है, न्यूमरेटर के एंगल को किसके से लाना है, क्यों ऐसा लाना है, जब न्यूमरेटर के एंगल को डिनोमिनेटर के जैसा लाए तो न्यूमरेटर तो a प्लस बी फार्मूला लग गया, डिनोमिनेटर जब बांटेंगे ना दोनों को तो ये सेम सेम के साथ एक तो tan या cot बनेगा, या फिर सेम सेम क्या हो जाएगा, कैंसल, आपका क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में आ जाएगा जिसका इंटीग्रेशन इजीली निकल। इसलिए क्या करना है, न्यूमरेटर के एंगल को डिनोमिनेटर के एंगल जैसा लाना है। तो मेरी हिंदी वाली लाइन याद रहेंगी, अगर मेरी हिंदी वाली लाइन याद है तो आप ये दो क्वेश्चन है, दो में से बस एडजस्टमेंट करके देता हूं, बाकी आपको ट्राई करना, ठीक है। तो बोलो क्या है ये दूसरा वाला, क्या है ये दूसरा वाला, बोलो इंटीग्रेशन लगाना है खुद से, cos x अपॉन क्या है, साइन x माइनस ए dx, लेट आई करके लिख देना ये सब। बोलो बोला इधर कैसा एडजस्टमेंट करेंगे, न्यूमरेटर के एंगल को डिनोमिनेटर के एंगल जैसा बनाना है। बोलो कैसे क्या बनाएंगे, सब लोग ध्यान दो ऊपर, देखो मैं क्या कर रहा, नीचे में साइन x माइनस ए है, ऊपर में cos के पास सिर्फ x था, मेरे को किसकी जरूरत थी, माइनस ए, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या लिख दिया, प्लस ए लिख दिया। फिर अगले स्टेप में ऐसा लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस ए को ब्रैकेट दे दिया और प्लस ए बाजू में लिखा अपॉन साइन x माइनस ए। अब क्या करूंगा, कोई बता सकता क्या, ऊपर में cos a प्लस बी फार्मूला लगाऊंगा, क्या था cos a प्लस बी, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन, फिर ये बांट दूंगा, छोटा मोटा कैलकुलेशन करके आगे बढ़ो। नेक्स्ट इसका बता सकते हैं क्या कोई, बोलो क्या है ये वाला, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन कितना है, x माइनस ए है, नीचे में हाँ cos x प्लस बी है, बराबर। बोलो
कैसे क्या एडजस्टमेंट करूं, कौन सा एंगल कहां पर बनाना है, पैटर्न समझ गया ना। पूरे क्वेश्चन देख के समझ आने को ना, साइन कॉस साइन क्या उसके फॉर्म में है, एक्स माइनस ए या ए, ऐसे ऊपर नीचे चीजें। तो पैटर्न याद रख लो, ये पैटर्न का क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते। बोलो क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस ए था, लेकिन मेरे को एक्स के साथ क्या होना, प्लस बी होना, तो क्या लिखो, एक्स के साथ प्लस बी बैलेंस करने के लिए, और पहले से कौन था अपने पास में, माइनस है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, कोई बता सकता है क्या, साइन हा एक्स प्लस बी को ब्रैकेट दे दिया, इन दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन निकाला, क्या बचता, बी प्लस ए, कोई तो ए प्लस बी लिख सकता, और नीचे में क्या है, कॉस एक्स प्लस बी। अब क्या करूंगा, कोई बता सकता है क्या, कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, साइन ए माइनस बी, क्या था साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। कर लेंगे क्या ये अच्छे से। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है आपको क्लियरली बता रहा मैं, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का ए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड और थर्ड। कर लेंगे क्या क्वेश्चन, ठीक है। जाओ आगे, नेक्स्ट ई टू द पावर वाले 4 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जांपल मिला के मैं चारों को एक साथ लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। ई टू द पावर एक्स वाले टोटल अपने पास कितने क्वेश्चन है, एक्सरसाइज या सॉल्व एग्जांपल मिला के 4 क्वेश्चन, चारों को भी याद रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ई टू द पावर एक्स वाले क्वेश्चन। कैसे क्या सॉल्व करते हैं, तो ये 6 नंबर का ऑलरेडी अपना हो गया है, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 6। कैसे क्या करे थे, किसी को याद आ रहा है क्या, ये अपने को नेगेटिव पावर पसंद नहीं, इसको क्या करे थे, पॉजिटिव पावर करे थे। एक बार देख लो ताकि आपके आइडिया क्लियर हो जाए। हाँ देखो सब लोग, ये वाला ना 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स था, ई टू द पावर माइनस एक्स को रामगिर और क्या लिखे थे, 1/e टू द पावर प्लस एक्स लिखे थे। उसके बाद में क्या किए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे, फिर ये ऊपर गया था, फिर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है क्या, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स 1 का डेरिवेटिव 0, मतलब ई टू द पावर एक्स अवेलेबल था, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट रहा, तो एक कोरोलरी याद है क्या, क्या था आंसर, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। तो अपना आया लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस। तो कौन सा था टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल, कौन सा था भाई, बोलते हुए चलो ना, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल क्या था, वो 6 था, 6 क्या था, 6 था। तो ये ऑलरेडी हो गया अपना 6 नंबर का क्वेश्चन। देख लो क्या था, 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस 6। हाँ अब कौन सा देखना है, टेक्स्ट बुक का 11 नंबर का, 11 नंबर का। अब इसको कैसे क्या सॉल्व करेंगे ये वाले क्वेश्चन को, बोलो। नीचे का डेरिवेटिव पर प्रेजेंट है क्या, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x अवेलेबल है, -1 का डेरिवेटिव क्या था, 0 0, तो वैसा 0 अवेलेबल नहीं है, क्या है ऊपर में +1 अवेलेबल है। और आप डिनोमिनेटर के 2 टर्म ऐसा बांट भी नहीं सकते अलग अलग, डिनोमिनेटर के 2 टर्म, इसको और इसको बांट सकते क्या, नहीं, बस न्यूमरेटर को थोड़ी बांट सकते। डिनोमिनेटर में अगर एक टर्म रहा और न्यूमरेटर में 2 टर्म रहे तो डिनोमिनेटर बांट सकते दोनों, न्यूमरेटर दोनों को बांट सकते, e टू द पावर x अपॉन ये प्लस 1 अपॉन ये पूरा लिख सकते क्या। तो अब इसको कैसे क्या सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, हाँ तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाएंगे। कैसे क्या बना सकते हैं, देखो e टू द पावर x -1 है, ये e टू द पावर x +1 था, किसकी जरूरत थी, -1, तो क्या लिख रहा है देखो, -1 और बैलेंस करने के लिए क्या लिख दिया, +1, पहले से कौन था इधर, +1, और ये dx। तो बोलो क्या हो गया क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो हाँ, e टू द पावर x -1, बोलो ऊपर में, हाँ e टू द पावर x -1 को एक ब्रैकेट में लिख दिया, +1 +1 +2 dx। अब बांटो दोनों को, देखो ये पूरा पूरा साथ में बांटना है, ऐसा नहीं है अकेले अकेले, पूरा बांटो। न्यूमरेटर में कितने टर्म हो गए, 2 टर्म, दोनों को बांटो। इधर भी मैं फिर क्या बोला मैं, ये दोनों को बांट सकते थे ना, इधर अपन इधर बांट सकते थे दोनों को, लेकिन कैसा होता था ये बांटे तो, देखो e टू द पावर x -1 e टू द पावर x को बांटे, पूरा पूरा बांटे, +1 अपॉन, हाँ e टू द पावर x -1, ऐसा कर सकते थे क्या अपन, कर सकते। न्यूमरेटर में कितने टर्म है, 2 टर्म, और डिनोमिनेटर पूरा साथ में बांटना है तो बांट सकते, लेकिन सिर्फ e टू द पावर x बांटना है तो बांट सकते क्या, सिर्फ -1 बांट सकते क्या, नहीं बांट सकते। तो ऐसा करना है तो कर सकते थे। तो अपने भी वही स्टेप में आंसर आ रहा है क्या, देखो अपना भी वही स्टेप में आंसर आ रहा है क्या, कि थोड़ा सा अलग आ रहा है, देखो बोलो
ए टू द पावर एक्स माइनस वन दोनों को बांट दो, बोलो बोला कितना होता, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन ए टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस 2 अपॉन ए टू द पावर एक्स माइनस वन डी एक्स, लेकिन क्या देके ब्रैकेट। बोलो क्या हो रहा अपना, पूरा सेम सेम कैंसिल, क्या बच रहा बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन ए टू द पावर एक्स माइनस वन डी एक्स। 1 का तो इंटीग्रेशन आता, लेकिन इसका इंटीग्रेशन निकालना बाकी है, इसका 2 अपॉन ए टू द पावर एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन कैसे क्या निकालेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप में क्या बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं ये वाली स्टेप में, इसके बाद वाली स्टेप, तो ये स्टेप में आप अटको मत, इसलिए मैं स्टार मार रहा, क्या करना है ध्यान दो इधर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन ए टू द पावर एक्स माइनस वन है, दिख रहा है सबको, अपन क्या करेंगे यहां से ए टू द पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, बस ये स्टेप आपको याद रखना है। बोलो ए टू द पावर एक्स कॉमन निकाले तो क्या बचता, बोलो इधर e टू द पावर एक्स है, कॉमन निकला तो क्या बचा माइनस, इसके पास e टू द पावर एक्स नहीं था तो उसमें से कॉमन कैसे निकालते, उसके डिनोमिनेटर में दे देते वो चीज। देखो क्या बोल रहा मैं, e टू द पावर एक्स माइनस वन में e टू द पावर एक्स कैसे क्या कॉमन निकालते, e टू द पावर एक्स था इसके पास, कॉमन निकाले कुछ नहीं बचा मतलब 1, और जिसके पास e टू द पावर एक्स नहीं था उसके डिनोमिनेटर में e टू द पावर एक्स लिख दो, बैलेंस हो जाता। कैसे क्या, वापस मल्टीप्लाई करो, वही स्टेप आती क्या, e टू द पावर एक्स इंटू वन e टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स इसको मल्टीप्लाई करो क्या हो जाता, कैंसल, क्या बचता माइनस, मतलब बैलेंस। समझ में क्या बोल रहा मैं, कैसे क्या कॉमन निकाला, ये स्टेप आपको अच्छे से याद रखना है। बोलो क्या करें अपन, जिसके पास e टू द पावर एक्स था उससे कॉमन निकाले, जिसके पास नहीं था उसके कहा लिखे डिनोमिनेटर में। अब आगे की स्टेप सब लोग ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो, यहाँ पर अटक जाते बच्चे, 1 प्लस 2 अपॉन, हाँ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा मैं, बोलो कितना बनता, और ये e टू द पावर एक्स ऊपर गया तो क्या होता है e टू द पावर माइनस एक्स, गया क्या e टू द पावर एक्स ऊपर तो e टू द पावर माइनस, इधर बताओ वाला कितना होता। हाँ अब ध्यान दो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो वापस से वही स्टेप पे पहुंच रहा, देखो कॉमन लिया, अगर वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो e टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन e टू द पावर एक्स फिर से कैंसिल होता, वहीं पे पहुंच जाता मैं जहां से शुरुआत किया था। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये ऊपर लिख जाके नेगेटिव पावर लिखना है। देखो हाँ देखो क्या बोल रहा मैं, सब लोग ध्यान दो, ऊपर देखो 2, ये e टू द पावर प्लस एक्स ऊपर गया तो e टू द पावर क्या हो रहा माइनस एक्स, 1 माइनस वन बाई e टू द पावर एक्स को e टू द पावर माइनस एक्स लिख सकते क्या, ये पॉजिटिव पावर है, ऊपर गया तो क्या हो जाता पावर नेगेटिव। क्यों ऐसा, ऐसा करने से नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है क्या, देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है क्या, 2 को हटा दो, 2 को हटा दो, 2 को सामने लिया तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है क्या, देखो सब लोग बोलो क्या होता है नीचे का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 1 0 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकालते समय माइनस एक्स को x मानना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x, लेकिन जिसके जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना था माइनस, तो कितना हो जाता है ये माइनस माइनस प्लस e टू द पावर x बचता है, और ऊपर में e टू द पावर ठीक है माइनस एक्स ही है, e टू द पावर माइनस एक्स बचता। वही मैं क्या बोला फिर से एक दो बार समझाता है क्योंकि यहाँ पर अटक जाएंगे आप लोग। ठीक है देखो क्या बोल रहा मैं, हाँ एक दो बार फिर से बताता, थोड़ा इसको आगे बढ़ा देता पहले। बोलो क्या बचता, इंटीग्रेशन दोनों को बांट दे रहा, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस ये 2 सामने निकाल के इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स dx। बोलो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2 नंबर है सामने आया, नीचे का डेरिवेटिव पूरी तरह से ऊपर प्रेजेंट है, फिर से एक बार निकाल के बताता हूँ। बताओ नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट कोरोलरी, बताओ लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस, कौन सी कोरोलरी यूज करें अपन, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ नीचे में फंक्शन है ऊपर में उसका डेरिवेटिव है dx, तो ऐसे केस में आंसर क्या आता लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। ठीक है देखो मैं क्या बोल रहा, 1 माइनस e टू द पावर x का डेरिवेटिव आपको निकाल के बताता हूं, बताओ डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव दोनों को बांट दो,
डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर माइनस एक्स। बोलो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, बोलो ए टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला याद नहीं अपने को, कौन सा फार्मूला याद है? ए टू द पावर एक्स का याद है, इसका मतलब माइनस एक्स को एक्स मानना पड़ेगा। बोलो डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स तो कितना आएगा? ए टू द पावर एक्स इंटू जिसके जगह पे एक्स माने थे उसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना था? -1 0 माइनस इंटू माइनस प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स, तो फाइनल आंसर आ रहा ए टू द पावर माइनस। ये सब करना नहीं है, आपको समझाने के लिए बता दिया। ये लगे तो लिखना है, ये बाजू वाली ये स्टेप लिखना है, ये नहीं लिखे तुमने। बोलो टू बाहर निकाल के, हाँ ऊपर में, हाँ बोलो नहीं ना, लीनियर है क्या ये? इसको एक्स नहीं मान सकते ना। इंटीग्रेशन में एक्स किसको मान सकते? लीनियर को। e टू द पावर एक्स है वो लीनियर नहीं हो, उसका ग्राफ ऐसा आता है, e का ऐसा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, सीधी लाइन नहीं आती। ठीक है, तो किसको भी एक्स नहीं मान सकते, जैसा आप सोच रहे हो गलत है। समझा कहाँ गलत है? हाँ वापस आ जाओ इधर। हाँ बोलो आगे क्या नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है क्या? नीचे जो फंक्शन है ऊपर में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है क्या? है, तो ऐसे केस में आंसर आता लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। फिर से एक बार समझा, अच्छे से ध्यान दो, वहां पर अटकते स्टार मारा मैं। हाँ ध्यान दो सब लोग, एक तो स्टार्टिंग में आपको समझ में आने को ना क्वेश्चन से क्या किए अपन, ठीक है। हाँ ध्यान दो सब लोग, ऊपर देखो क्या था क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ, लाउडली पढ़ो सब लोग, ए टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स माइनस, नीचे का डेरिवेटिव पर प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो क्या करें, नीचे का जो फंक्शन है उसे रेसी ऊपर बनाए, क्या करें? -1 था ऊपर +1 है, तो कैसे क्या एडजस्ट करें? -1 +1 ऊपर एडजस्ट करें, +1 पहले से था, 1 + 1 2 हो गया, और ये e टू द पावर x -1। फिर डिनोमिनेटर इसको भी बांटे, इसको भी बांटे, इसको बांटे तो क्या हो गया? 1 + 2 के नीचे ये आ गया। अब इसके बाद वाली स्टेप में क्या करेंगे समझ में नहीं आता, क्योंकि डेरिवेटिव निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, तो ऐसे फॉर्म में लाओ जिसका इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी पता है। तो इसके जगह पे x तो नहीं मान सकते क्योंकि लीनियर है नहीं, और नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट भी नहीं है, और अभी तक अपन जितने भी क्वेश्चन करे उसके जैसे तो क्वेश्चन लग रहा नहीं, अभी तक जितने भी पढ़े एक्सरसाइज 3.1 3.2 में वो पैटर्न में तो नहीं आया था ऐसा कुछ। क्या करना है इसके बाद याद रखना है, क्या करे? ए टू द पावर एक्स को क्या लिए? कॉमन लिए। कैसे का कॉमन लेते? ए टू द पावर एक्स अगर कॉमन निकला तो क्या बचा? 1 1 माइनस, हाँ इसके पास e टू द पावर x नहीं था तो उसके डिनोमिनेटर में लिख देने का, बैलेंस हो जाता। वापस मल्टीप्लाई करके देखो पूरा स्टेप सही। फिर क्या करें? फिर क्या करें? e टू द पावर x ऊपर गया तो e टू द पावर -x हो जाता, पूरा कॉमन ही निकल गया ना, ऊपर जा सकता। और ये 1/e टू द पावर x को ऊपर लिख गया, e टू द पावर x ऊपर गया तो e टू द पावर माइनस। अब ये 2 को बाजू में लिख दिया, और नीचे जो फंक्शन था ऊपर में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में आंसर क्या आता? लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन था, एक्स के फॉर्म में आंसर आया, हो गया। समझ रहे थोड़ा थोड़ा? ठीक। हाँ अब इसके दोनों के आंसर कैसे आएंगे बोलो। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन है टोटल e टू द पावर वाले, ठीक है। कौन से है? फेसबुक का सॉल्व एग्जांपल 6 11, उसके बाद में एक्सरसाइज 3.2 का पहले का 5वां और 8वां। बताओ कैसे क्या सॉल्व करेंगे इसको, कैसे क्या सॉल्व करेंगे? तो ध्यान दो सब लोग, बताओ नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है क्या? बताओ डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 3x क्या होता? e टू द पावर 3x, और 3x का डेरिवेटिव 3। देखो ये e टू द पावर 3x + 1 था, इसका डेरिवेटिव क्या था? e टू द पावर 3x, 3x की जगह पे x माने थे, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 3x क्या था? e टू द पावर 3x इंटू 3, 3 है क्या? नहीं है, तो मैं 3 एडजस्ट कर लिया तो मेरा आंसर ही जा रहा था, इधर 3 लिखा, बैलेंस करने के लिए इधर 1/3 लिखा। 1 का डेरिवेटिव तो 0, बताओ नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है क्या? नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है क्या? है। e टू द पावर 3x का डेरिवेटिव क्या आता? e टू द पावर 3x, और 3x का 3, और 1 का डेरिवेटिव 0, बाजू में 0 नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसका आंसर ही आ गया ना, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो आंसर क्या आता? लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस, हो गया। अच्छे से लिखना है, लेकिन मैं बहुत शॉर्टकट में समझाया, आपको खुद से अच्छे से करना है। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक, 3 3 एडजस्ट कर दिया बस। हाँ नेक्स्ट
ये वाला क्वेश्चन। बताओ क्या करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर 2x इंटू 2 होता, 2 एडजस्ट कर सकते अपन, लेकिन -1 का डेरिवेटिव क्या आता, 0 आता। ऊपर में 0 है क्या, नहीं, तो कैसे क्या करेंगे। तो आप वापस से ये डिनोमिनेटर इसको और इसको बांट सकते, पूरा पूरा कॉम्बिनेशन। तो वैसा बांट के एडजस्ट करना है, वैसा बांट के एडजस्ट करो, लेकिन इधर एक ही स्टेप में आंसर आता, एक स्टेप में। अगर आप याद रख लिए तो इधर अगर अपन e टू द पावर एक से अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किए तो एक स्टेप में आंसर आता। क्या बोल रहा देखो, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e टू द पावर एक से डिवाइड करें तो एक स्टेप में आंसर आता। कैसे क्या, देखो सब लोग बोलो कितना होता, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को e टू द पावर एक से डिवाइड करो, बोलो हाँ। इसको भी बांटो, इसको भी बांटो, बोलो e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर x क्या होता, e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर x। e टू द पावर 2x मतलब e टू द पावर x का 2 बार है, प्रोडक्ट है ये। कैसे क्या, तो x अंदर लिखो, 2 को बाहर लिखो। ये दोनों 2 और x एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में ना, x को इधर लिखो, 2 को बाहर लिखो, दोनों भी एक दूसरे के पावर के मल्टीप्लिकेशन में, पावर के मल्टीप्लिकेशन में, x से 2। और नीचे क्या है, e टू द पावर x है, एक एक बार e टू द पावर x कैंसिल हुआ तो ऊपर में क्या बचता, e टू द पावर x बचता। कितने बार, एक बार। ये नहीं समझा तो दूसरा तरीका, e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर x है, e टू द पावर 2x, ये पावर ऊपर गया तो e टू द पावर -x। कौन सा फार्मूला, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n, कितना होता, 2x माइनस x, x होता e टू द पावर x ही बचता। समझ में आ रहा, तो बोलो इसके जगह पे क्या बचता, e टू द पावर x प्लस, बोलो हाँ 1 अपॉन e टू द पावर x, e टू द पावर x ऊपर गया तो e टू द पावर माइनस, नीचे बोलो नीचे क्या बचता, e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर x, 1 अपॉन e टू द पावर x, 1 अपॉन e टू द पावर x क्या बचता, e टू द पावर माइनस। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, आंसर आ गया। देखो बोला नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है क्या, बोलो e टू द पावर x का डेरिवेटिव, मैं आपको इसका डेरिवेटिव निकाल के बता रहा, किसका, डिनोमिनेटर का। बोलो क्या है, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर, बोलो हाँ, दो टर्म है, दोनों का डेरिवेटिव निकालो। पहले का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, बीच में क्या है माइनस डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस, बराबर। बोलो क्या हो जाती है स्टेप, हाँ डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x माइनस, हाँ e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव निकालते समय माइनस x को x मानना पड़ेगा। बोलो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इंटू जिसके जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव कितना था, तो कितना होता, e टू द पावर x माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस x, यही ऊपर प्रेजेंट है क्या, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस, मतलब नीचे जो है पूरा उसका डेरिवेटिव ऊपर में प्रेजेंट है। तो आंसर क्या आ रहा, कोई बता सकता क्या, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, सोना नहीं है रोना नहीं है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्या आएगा आंसर इसका, लॉग ऑफ मॉड ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस। एक स्टेप अगर याद रखे तो 2 मार्क का क्वेश्चन आपका हो जाता। क्या करें, डिवाइड बाय e टू द पावर x। अब चारों को एक बार 1 मिनट के अंदर, चारों को, क्योंकि चारों भी एग्जाम में आए वाले क्वेश्चन, ठीक है। अभी भी अपना आधा घंटा क्लास बच के 12:15 तक क्लास है, ठीक है। आपको ब्रेक होना तो 2 मिनट का ब्रेक दे देता। हाँ बोलो, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल 6 कैसे सॉल्व करे थे, e टू द पावर माइनस x को 1 अपॉन e टू द पावर प्लस x लिखे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर फेंक दिए थे, आंसर आ गया था, नीचे का डेरिवेटिव पर प्रेजेंट। इसको कैसे सॉल्व करे, क्या करे, +1 है, -1 +1 एडजस्ट करें, फिर इसके बाद एक स्टेप आती है जहां पर आप अटक जाएंगे, वो स्टेप को कैसे सॉल्व करें, ये स्टेप को e टू द पावर x क्या निकाले, कॉमन निकाल के सॉल्व। दिख रहा है सबको, हाँ। फिर ये तो सबसे आसान, ऊपर में 3 एडजस्ट करें, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट, खत्म। इधर e टू द पावर 2x + 1 e टू द पावर 2x - 1 था, किससे डिवाइड करे, e टू द पावर x से, दोनों को डिवाइड करे। अब बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ये और ये क्वेश्चन में, देखो इधर e का पावर x था, इधर e का पावर क्या है 2x। कोई बच्चा बोलता सर इसको डिवाइड बाई e टू द पावर x किए तो नहीं जमता क्या, नहीं जमता। कैसे क्या, इसको जैसा किए वैसा इसको, आंसर नहीं आता वैसा। देखो बोला आ रहा है क्या, दोनों को डिवाइड बाई e टू द पावर x करो, क्या था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x, 1 अपॉन e टू द पावर x ऊपर गया तो e का पावर माइनस, e का पावर x अपॉन e का पावर x, 1 अपॉन e टू द पावर x ऊपर गया तो e का पावर, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है क्या, देखो 1 का डेरिवेटिव
0 और e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर वो आइटस, लेकिन ये 1 है ना एक्स्ट्रा ऊपर में, नहीं जम, समझ में आ रहा? तो ऐसा इसको नहीं कर सकते जैसा उसको किए, तो इसको इसके हिसाब से सॉल्व किए, इसको इसके हिसाब से सॉल्व। तो चार जब भी आपकी टेस्ट रहेंगी तब ये 4 में से एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। और अभी जो इससे पहले लिया था ना नीचे वाला का एंगल ऊपर में एडजस्ट करते हैं, उसका एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा जब भी आपके टेस्ट रहेंगे तब। समझ में आ रहा? दो भी आ सकते। कितने हो गए थे अपने टेक्स्ट बुक के सॉल्व? 11 था क्या वो? हाँ 11 था ना, 12। तो टेक्स्ट बुक में टोटल कितने सॉल्व एग्जाम्पल है? 12। बाद में एक्सरसाइज चालू हो रही है, तो 12 जो भी है उसमें 12वां थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा टाइम लेता। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको अपन। बोलो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, कैसे क्या सॉल्व करेंगे? देखो इधर नीचे का डायरेक्ट ऊपर प्रेजेंट प्रेजेंट कुछ कर सकते क्या? देखो बोला नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? क्या हो सकता अभी? कोई बच्चा बोलता सर रैशनलाइज करो 1 माइनस टेन, 1 माइनस टेन को रैशनलाइज करे तो क्या होता? तो कुछ होता क्या? 1 माइनस टेन, 1 माइनस टेन, 1 प्लस टेन, 1 स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, क्या हो जाए आइडेंटिटी? 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू, तो माइनस रहा तो कुछ होता क्या? नहीं, नहीं जम रहा। दूसरा ऑप्शन क्या है? साइन को, सॉरी टेन को साइन बाय कॉस में करके देखो। बोलो टेन को साइन बाय कॉस में करो तो क्या क्वेश्चन आता? बोलो बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नीचे में क्या बचता? हाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे में बोलो हाँ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ऊपर में ये ऊपर गया तो उल्टा हो जाता क्या? तो अपना क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन नीचे में बोलो हाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब मान लो आपका क्वेश्चन चाहे ये रहो चाहे ये रहो, आगे चल के आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिखेंगे इंटीग्रेशन में, साइन कॉस कॉम्बिनेशन में है, ऊपर में साइन या कॉस है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे क्या सॉल्व करते हैं, ये पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे क्या सॉल्व। तो क्या करना रहता है, ध्यान दो इधर, कॉस के आगे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, साइन का कोएफिशिएंट मतलब कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो क्या करना रहता? मान लो a साइन एक्स प्लस या माइनस b कॉस एक्स है, तो ऐसे केस में सॉल्व करने के लिए डिवाइड करना पड़ता। डिवाइड में किससे डिवाइड करना पड़ता? हर एक टर्म को अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता। बताओ किससे डिवाइड करेंगे? कॉस एक्स के सामने कुछ भी नहीं मतलब 1 है, साइन एक्स के सामने कुछ भी नहीं मतलब 1 है। बोलो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अबे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर नहीं आता क्या? 2। तो हर एक टर्म को डिवाइड बाय रूट 2 करने से इसका आंसर आ जाता, छोटा होता है। कैसे क्या छोटा होता है? देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट 2, ऊपर में लिखा क्या है? ये कॉस एक्स है, अपॉन नीचे में हर एक टर्म को रूट 2 से डिवाइड करना मतलब क्या होता? रूट 2 से डिवाइड करना मतलब 1 बाय रूट 2 से मल्टीप्लाई करना। बोलो कितना होता? 1 बाय रूट 2 हाँ इंटू कॉस एक्स माइनस 1 बाय रूट 2 इंटू साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या हो रहा, ये न्यूमरेटर का 1 बाय रूट 2 सामने लिया तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा? बोलो कॉस एक्स। अब ध्यान दो इसको छोटा कैसा करते हैं इसको, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वाले फार्मूले से छोटा कर सकते। कैसा? 1 बाय रूट 2 साइन या कॉस में आता क्या? ये कॉस है, दोनों कॉस वाले बना लेता, दोनों साइन वाले बना लेता, ऊपर में भी कॉस है ना, कॉस कॉस रहा तो इजी हो जाता। तो 1 बाय रूट 2 कॉस 45 की वैल्यू है, माइनस 1 बाय रूट 2 दोनों साइन वाले बना लो, 1 बाय रूट 2 किसकी वैल्यू है? साइन 45 की वैल्यू है। क्यों मैं दोनों साइन में बनाया दोनों कॉस में बनाया? अपनी मर्जी थी, मैं इधर साइन और इधर कॉस भी लिख सकता था। अरे 1 बाय रूट 2 साइन 45 भी आता कॉस 45 भी आता, लेकिन मैं ये सोचा ऊपर में कॉस है नीचे भी कॉस के फॉर्म में बन गया तो इजी हो जाता। तो कॉस के फॉर्म में बन गया क्या? बन गया कॉस, इसको ए मानो इसको बी मानो, इधर जिसको ए माने थे इधर उसी को ए मानो, इधर जिसको बी माने थे उसी को बी मानो। कौन सा फार्मूला लग रहा है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। किसका फार्मूला? ये कॉस ए प्लस बी, माइनस रहा तो प्लस कॉस में, तो क्या आ रहा फार्मूला? बोलो
बोलो किसका फार्मूला ये, कॉस ए प्लस बी, ए मतलब प्लस बी मतलब एक्स। अभी अपना क्वेश्चन अलग लेवल पे चले गए। 1 अपॉन स्टार्ट कहां से किए थे, 1/1 - tan x। 10 को क्या लिखे थे, फिर क्या करें, फिर ये वाले स्टेप में आ गया, ये वाले स्टेप पे आने के बाद में क्या करें, 1/√2 से डिवाइड करें। कैसे, क्या इधर लिख दिया हर एक टर्म को, फिर अपन अभी यहां पर पहुंच गए। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन इजीली सॉल्व कर सकते। कैसे, क्या ध्यान दो, मैं क्या कर रहा, पुट π/4 प्लस एक्स के जगह पे नया वेरिएबल टी पुट कर रहा। ठीक है, तो बोलो x की वैल्यू क्या हो जाती है, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाता, x इक्वल्स टू t माइनस π/4। इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या आता, बोलो dx इक्वल्स टू t का डेरिवेटिव dt, π/4 का, π/4 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 नहीं लिखे तो भी जम, तो अब अपना क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। बोलो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ हाँ, अब इसको थोड़ा सा ये साइड लिखता ताकि आपको सेकंड टाइम पढ़ाओ तो इजी जाए। ठीक है, हाँ ध्यान दो सबको। बोलो क्या हो जाता अपना क्वेश्चन, i इक्वल्स टू 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो ऊपर में क्या था, कॉस था, कॉस, और कॉस के साथ क्या था ऊपर में, एक्स था, लेकिन एक्स के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, t माइनस π/4। एक्स के जगह पे क्या पुट करे, t माइनस π/4। नेक्स्ट बोलो, हाँ कॉस, हाँ बोलो π/4 प्लस एक्स के जगह पे तो क्या पुट करे थे, t पुट करे थे, t, और dx के जगह पे क्या आया अपना, dt आया, dt। बताओ अब ये क्वेश्चन कौन से पैटर्न में बन गया, तो ऊपर में ज्यादा टर्म हो गए, नीचे में एक छोटा सा टर्म है, डिनोमिनेटर दोनों को बांट के सॉल्व कर सकते हैं अगर ऊपर का फार्मूला यूज करें तो। बताओ ऊपर में कॉस कौन सा फार्मूला लगेगा, इसको a मानो उसको b मानो, बोलो कॉस a माइनस b क्या होता, कॉस a इंटू कॉस, आगे बोलो माइनस है तो प्लस साइन a इंटू, हो गया क्या अभी सॉल्व, अभी हो जाता। कैसे, क्या कॉस बांट दो, बोलो बोला कॉस बांटे तो क्या होता, बोलो i इक्वल्स टू 1/√2 इंटीग्रेशन, बोलो क्या कैंसिल हो रहा, ये प्लस है, कॉस इधर भी बांटो उधर भी बांटो, बोलो कॉस इधर बांटे तो क्या होता, कॉस कॉस कैंसिल, क्या बचता, कॉस π/4 प्लस, हाँ ये कॉस इनको बांटे तो साइन को बांटेंगे, सेम सेम एंगल है, साइन बाय कॉस क्या होता, इंटू साइन π/4, और ये dt। ठीक है, लेकिन क्या देंगे, राइट। अब जो नंबर है उसको बाहर ले लो, 1/√2 कॉस π/4 नंबर है सामने ले लिया, ठीक है, 1/√2 कॉमन है अभी भी। बताओ इंटीग्रेशन किसको देंगे, dt को, प्लस इन दोनों में कौन कांस्टेंट है, साइन π/4 सामने ले लो, साइन π/4, और ये t वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन किसको देंगे, tan t dt, और ये बोला ब्रैकेट 1/√2 कॉमन है, बाद में इनके जगह पे 1/√2 लिख देंगे। बोलो कितना हो जाता, 1/√2, बोलो cos 45 कितना होता, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ dt साइन 45 कितना होता, इंटीग्रेशन ऑफ tan लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स, मतलब सेक टी प्लस सी। ठीक है, सी तो बाहर में लिख दिया, ये cos 45 1/√2, cos 45 sin 45 भी कितना आया, 1/√2। अभी 1/√2 बांट दो, फाइनल आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। बोलो कितना रहा, 1/√2, ये प्लस है ना, दोनों टर्म को बांट दो, कितना था 1/√2 1/√2 1/2t प्लस 1/√2 1/√2, और t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे ना, t कितना था, x प्लस π/4, मतलब π/4 प्लस x। ठीक है, प्लस ये वाला प्लस 1/√2 बांट दो, कितना था 1/√2 1/√2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक, हाँ x के जगह पे क्या, t के जगह पे क्या लिखेंगे, π/4 प्लस x प्लस c। ठीक है, बोलो क्या क्या है क्वेश्चन में, हाँ एक बार पढ़ो, पानी पीता।
बोलो क्या था क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 tan को क्या लिखे? क्वेश्चन याद रख लो, देख के समझ में आता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 tan, ऐसे ही 1/1 sin 1 cos सॉल्व किए अपन। तब क्या करते थे? रैशनलाइज करते थे, रैशनलाइज। और सेक प्लस टैन या सेक माइनस टैन रहता था तो भी रैशनलाइज करते थे। ये टैन अकेला है 1/1 टैन, तो क्या करे बोलो? टैन को साइन बाय कॉस, फिर क्या करे? क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस ऊपर गया। जब भी ये पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? छोटा करने के लिए क्या करते हैं? साइन का जो भी कोएफिशिएंट है, कॉस का जो भी कोएफिशिएंट है, अंडर रूट के अंदर दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दो। तो अपने पास साइन और कॉस कुछ भी नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट 1 और 1 है। तो 1 + 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 √2। तो √2 से मैं क्या करा? हर एक टर्म को ऊपर नीचे डिवाइड करा, ऊपर नीचे, मतलब 1/√2 से मल्टीप्लाई किया। फिर ये 1/√2 की जगह पे क्या लिखा? cos 45। 1/√2 की जगह पे क्या लिखा? sin 45। ऐसा करने से नीचे कौन सा फार्मूला लगा? cos, नीचे बहुत सारे टर्म थे, अपन आखिरी में नीचे में सिंगल टर्म ला रहे। देखो आखिरी में नीचे में सिंगल टर्म ला रहे और न्यूमरेटर में बहुत सारे टर्म ला रहे। ये करना है ताकि डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर दे? बांट दे और अपना आंसर आ जाए। अभी पूरा उल्टा हो गया क्वेश्चन। कैसा हो गया? नीचे बहुत सारे टर्म है, ऊपर एक ही टर्म। तो कैसे क्या इसको छोटा करें? cos 45 लिखे 1/√2, 1/√2 को sin 45। कौन सा फार्मूला लगाए? cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। किसका फार्मूला है? cos a प्लस b का। फिर ऊपर में बहुत सारे टर्म लाना है, नीचे में एक ही टर्म रखना है, इसलिए क्या करे? π/4 प्लस x से जगह पे क्या पुट करे? t पुट करे। ठीक है, फिर ऊपर में x है, x की जगह पे क्या हो जाता है? t माइनस π/4। फिर इसको या इसको डिफरेंशिएट करो, dx = dt लिख दो। क्या लिखेंगे यहाँ? cos x, x के जगह पे क्या लिखेंगे? x के जगह पे यहाँ t माइनस π/4 लिखा। नेक्स्ट cos π/4 प्लस x के जगह पे क्या लिखे? t लिखे। फिर ऊपर में कितने टर्म है? 2 टर्म, मतलब cos a माइनस b फार्मूला लगाए। 2 टर्म नहीं है अभी बनने वाले। cos a माइनस b क्या था? cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b cos t। cos t इसको भी बांटे, इसको भी बांटे, इसको बांटे तो कैंसल, cos π/4 tan t, और ये sin π/4 जैसे का। फिर cos π/4 कांस्टेंट है सामने लिए, sin π/4 कांस्टेंट है सामने लिए, sin t का इंटीग्रेशन निकाले। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या आया? t tan t का log ऑफ mod ऑफ sec t। और ये 1/√2 कॉमन था, बॉट दिए और t की वैल्यू क्या कर दिए? रिप्लेस, और t के डंडी अच्छे से नीचे से टेढ़ी कर दिए ताकि सब क्लियरली समझ में आ रहा है। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में करेंगे क्या प्रैक्टिस घर जाके? स्टार मारा, ठीक है, अपने टेस्ट में आ सकता है क्वेश्चन। बस हो गया। अभी छोटे छोटे 1-1, 2-2 लाइन वाले क्वेश्चन और 10 मिनट के अंदर क्लास खत्म। हाँ, तो अपन देख रहे हैं अभी एक्सरसाइज 3.2a। क्या बोल रहा क्वेश्चन? पहला, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी आपको इंटरेस्ट आता, अभी थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन थे ना, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन बस आपको दिमाग लगाना है किसके जगह पे एक्स पुट करेंगे, किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो पहले 4 क्वेश्चन अपने ऑलरेडी होके और 5वां क्वेश्चन भी अभी थोड़ी देर पहले हुआ। तो अभी डायरेक्ट कहां से स्टार्ट कर रहा मैं? 6। पढ़ो वाला क्या बोल रहा क्वेश्चन? x² + 2 अपॉन x² + 1 इंटू a का पावर x प्लस tan इनवर्स ऑफ। इंटीग्रेट क्वेश्चन ने बोला था ना, तो अपन बोलेंगे लेट I = इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो हाँ हाँ हाँ, और एक्स्ट्रा में क्या लगाना है? dx लगाना है, खुद से dx, इंटीग्रेशन dx। बताओ, अब ये क्वेश्चन देख के बाद थोड़ा सा आपको पहली बार देखे थोड़ा हार्ड लगता, लेकिन मैं पढ़ाने के बाद जब अगली बार टेस्ट वेस्ट में आएगा या आप घर जाके पढ़ाई करेंगे आपको समझ में आता है, देख के साथ ही समझ में आता है क्या करना। देखो अब ये क्वेश्चन मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा। कैसे क्या कर रहा? जनरली अपन किसके जगह पे टी पुट करके चेक करके देखते हैं? पावर में, एंगल में, ऐसा किसी की जगह पे पुट करते। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर कुछ नया सोचते। तो इधर पावर वावर में कुछ तो भी है क्या? कौन है? x प्लस tan इनवर्स ऑफ x। तो मैं क्या कर रहा, देखो पुट x प्लस tan इनवर्स ऑफ x के जगह पे नया वेरिएबल t पुट कर रहा। बताओ ना, डिफरेंशिएट किए तो क्या आता? बोलो, डेरिवेटिव ऑफ x, 2 टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x 1 अपॉन 1 प्लस x या x² + 1 एक ही बात है, इक्वल्स टू, सॉरी ये किसका फंक्शन है? x का, तो dx लगाए, t का डेरिवेटिव 1 और t का फंक्शन इसलिए क्या लगाए? dt लगाए। समझ रहा है सबको? करो वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता?
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बोलो नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। बोलो कितना हो जाता है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देता है उसको बराबर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। और ये पूरी तरह से अवेलेबल है क्या? पूरी तरह से अवेलेबल। खत्म क्वेश्चन। तो बोलो क्या लिखो अभी इसको मैं? हाँ बोलो देयरफॉर अपना क्वेश्चन क्या बन गया? आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ देखो पहले टी पुट कर दो किसी जगह पे एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ एक्स जगह पे टी। तो अपना क्वेश्चन हो रहा ए का पावर टी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इतने की जगह पे डी टी पुट करना है क्या? ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स इन सब के जगह पे क्या पुट करना है? हो गया। कितना आसान हो गया क्वेश्चन। कौन सा फार्मूले में बैठ गया? इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स। क्या था इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स? ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए। क्या था इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए, मतलब ए टू द पावर टी अपॉन लॉग कांस्टेंट कौन है? ए प्लस सी। रिप्लेस कर दो ए टू द पावर टी। टी कौन है? एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन लॉग ए प्लस। है क्या सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन? सिंपल सिंपल दो मार्क। समझ में आ गया? उधर क्या करेंगे बोलो? हाँ 7 नंबर सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ साइन ए टू द पावर एक्स अपॉन tan e। हाँ ये आपको घर जाके करना है। बस किसके जगह पे टी पुट कर सकते बता दो बोलो। अगर खाली e टू द पावर एक्स पे टी पुट करे तो उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट हो जाता लॉग ऑफ साइन टी अपॉन टेन टी, हार्ड बन जाता। उससे अच्छा अगर आप पुट करें लॉग ऑफ साइन e टू द पावर एक्स के जगह पे टी पुट करे तो इसका डेरिवेटिव बोलो जल्दी से क्या आता? लॉग के अंदर जो है उसको एक्स माने, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 बाय एक्स मतलब साइन e टू द पावर एक्स इनटू, अब साइन e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? e टू द पावर एक्स के जगह पे टी पुट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, फिर e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव dx इक्वल्स टू dt। क्या करा देखो, लॉग के अंदर जो है उसको x माना, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x 1 बाय x, फिर जिसके जगह पे x माने तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? साइन e टू द पावर x का डेरिवेटिव कैसे निकाले? साइन के अंदर जो है उसको क्या माने? x माने, डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x, फिर जिसके जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव e टू द पावर x का डेरिवेटिव। और बताओ cos अपॉन साइन क्या होता? cos अपॉन साइन क्या होता? cot e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x dx इक्वल्स टू dt। और ये अपने पास अवेलेबल है क्या? देखो देखो अपने पास tan अवेलेबल है, तो मैं अपने क्वेश्चन को ऐसा लिख देता इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ साइन e टू द पावर x को इधर ही रखता इंटू है, क्या हो जाएगा? ठीक। हाँ ऊपर देखो सब लोग बोलो, हाँ इधर 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 1 बाय टेन क्या होता? 1 बाय टेन क्या होता? कॉट। तो क्या हो गया? कॉट e टू द पावर x इंटू पहले से कौन है अपने पास में? e टू द पावर x dx न्यूमरेटर में है क्या पहले से? तो अपना क्वेश्चन ऐसा हो गया। क्या हो गया? लॉग ऑफ साइन e टू द पावर x और 1 बाय टेन मतलब कॉट e टू द पावर x dx लिख दिए। बोलो अपना क्वेश्चन क्या हो गया अभी? देयरफॉर i इक्वल्स टू बोलो इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ लॉग ऑफ साइन e टू द पावर x पे टी पुट करे थे तो इसके जगह पे क्या आएगा? t इंटू ये पूरे के जगह पे dt है क्या? देखो dt। तो क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ t क्या आता? t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t की वैल्यू क्या है? लॉग ऑफ साइन e टू द पावर x का होल स्क्वायर, किसका? पूरे लॉग वाले का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस। समझा t कौन था? तो कौन सा क्वेश्चन हो गया? 7। बस लास्ट पेज आज का। हाँ बोलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा? क्वेश्चन नंबर 9 ये 2-2 मिनट के जल्दी हो जाते। बोलो साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस क्यूब x dx है, तो इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं? बोलो सबसे पहली स्टेप में लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ
बताओ ऐसे कोई कोरोलरी है क्या आपके पास में? फंक्शन के बाजू में उसका डेरिवेटिव होना, फंक्शन का पावर n होना। तो अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है लेकिन कॉस क्यूब एक्स है, ये तो एक्स्ट्रा चीज देकर है। सिर्फ अगर ये कॉस एक्स रहता था तो इसका आंसर ओरल ही आता था। कैसा? साइन का पावर 4x है और सिर्फ मान लो कॉस एक्स रहता था तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता? कॉस बाजू में प्रेजेंट है, कोरल ही रहते क्या? फंक्शन का पावर n और वही फंक्शन का बाजू में डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो उसका आंसर क्या आता? एफ ऑफ एक्स का पावर n+1/n। लेकिन वो नहीं लग रहा क्योंकि क्यूब। तो ध्यान दो, जब भी साइन और कॉस वाले आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और एक का पावर इवन एक का पावर ऑड रहेगा तो आप क्या करो, ऑड वाले को इवन करने के बारे में सोचो, क्वेश्चन अपने आप बन जाता मैक्सिमम केस में। बताओ कौन ऑड है? 3, कॉस पावर 3 ऑड है तो मैं क्या कर रहा है, इसको इवन कर रहा। मैं जो इवन ऑड बोल रहा ना, टेक्स्ट बुक वेक्सबुक में लिख के नहीं है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से हमको समझ में आता कि ऐसा ऐसा करने से बच्चों को एकदम आसान लगता और हर बार ऐसे ही हो रहा। तो मैं क्या पूरा ध्यान दो, कॉस स्क्वायर एक्स और एक बार कॉस एक्स लिखा dx के साथ। ओके क्या बराबर बैलेंस? ये ऑड पावर था, इसको कॉस स्क्वायर एक्स लिखा और एक कॉस एक्स लिखा। अब जो एक्स्ट्रा कॉस एक्स dx आया, ये किसका डेरिवेटिव बता सकते क्या? साइन का। तो ये साइन है तो इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते क्या? तो क्या हो रहा, साइन का पावर 4x, हाँ कॉस स्क्वायर के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते क्या? अब इसके बाद का आपको करना है, बोलो क्या करेंगे इसके बाद में? आप पुट साइन एक्स के जगह पे क्या पुट करो? t। इसका डेरिवेटिव क्या था? cos x dx इक्वल्स टू dt। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया बोलो? i इक्वल्स टू साइन का पावर 4x, साइन एक्स के जगह पे t पुट करे, t का पावर 4, हाँ 1 माइनस टी स्क्वायर और cos x dx के जगह पे dt हो गया। t का पावर 4 दोनों को बांट दो तो t का पावर 4 माइनस t का पावर 6, t का पावर 4 का इंटीग्रेशन t का पावर 5/5 माइनस t के पावर 6 का इंटीग्रेशन t का पावर 7/7। t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, खत्म हो गया। कैसे क्या आसान बन गया क्वेश्चन? जब ऑड और इवन और ऑड पावर है तो ऑड को क्या करने के बारे में सोचो, इवन करो। एक cos x है, फिर आप सोचो एक cos x किसका डेरिवेटिव है? sin x का। मतलब सबको साइन में कन्वर्ट करो, ये साइन है इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, पुट करो, आंसर। समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा? हाँ, ये क्वेश्चन अपना ऑलरेडी हो गया 10 नंबर का। ऐसा पावर देखो माइनस था, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल था, x का पावर -n था। क्या करते इसको, x का पावर -11 को नीचे लेते x का पावर +11, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर फेंकते, फिर आगे सॉल्व करो। समझ में आ रहा? हाँ, ये तो बहुत आसान है, ये अभी आपको करना है। कैसे क्या? कैसे क्या? किसके जगह पे t पुट करूं कि उसका डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट है? x के पावर 10 के जगह पे t पुट कर दो। बोलो कितना था डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 10? 10 इंटू एक्स टू द पावर 9, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n-1, 10 में से गया 9, dx इक्वल्स टू dt। तो आपके पास क्या अवेलेबल है? ये अवेलेबल है, देखो x का पावर 9 और dx आपके पास में अवेलेबल है क्या अवेलेबल? तो बोलो मैं क्या कर रहा, x का पावर 9 dx इधर रख रहा, dt के नीचे किसको भेज दिया? 10 को। तो बोलो आपका क्वेश्चन क्या हो गया? आपका क्वेश्चन बन गया i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो हाँ, सेक स्क्वायर x टू द पावर 10 के जगह पे क्या पुट करे थे? t इंटू, बोलो हाँ, x टू द पावर 9 dx के जगह पे क्या आया? dt बाय 10। बोलो क्या करेंगे? 1/10 कांस्टेंट है, सामने ले लिए, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन किसी को याद है क्या? डेरिवेटिव ऑफ tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x, तो आ गया आंसर 1/10 tan t, और t की वैल्यू रिप्लेस कर दो। t मतलब कौन है? x का पावर 10 प्लस c। वीडियो जाके घर पे वीडियो जाके देख के कर लेंगे, डबल से बताऊं, समझ में आगे कर लेंगे। क्वेश्चन अच्छे से देख के अच्छे से समझना है। लास्ट क्वेश्चन, बोलो क्या करेंगे? बताओ, ये पावर -1 है, नीचे लेके तो पावर कितना होता? +1। समझा के क्या हुआ? एक स्टेप बताओ, ऊपर वाले को छोटा कर सकते क्या? कैसे क्या बताओ बोला? e टू द पावर
m log a है तो m पावर log की इसमें चले जाता है, ये हो जाता है log, हाँ, e का पावर log x का पावर 3, ठीक है कभी ऐसा। और नीचे में क्या है, x का पावर 4 प्लस 1 dx। बताओ log का बेस कुछ नहीं है, मतलब क्या है, तो ऐसा कुछ छोटा होता क्या, क्या हो जाता, e टू द पावर log x क्यूब टू द बेस e है, तो इसका आंसर क्या आता, इंटीग्रेशन जैसे का वैसा, खाली इसका आंसर x क्यूब आता और नीचे में x का पावर 4 प्लस 1 dx। आगे क्या आंसर, कैसे, क्या डिनोमिनेटर की जगह पे t पुट करो, उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, बोलो पुट x का पावर 4 इक्वल्स टू t, क्या था इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब dx इक्वल्स टू dt, लेकिन आपके पास में x क्यूब dx है, 4 को उधर लेके जाओ, बोलो कितना आ रहा है dt बाय 4, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा, कोई बता सकता क्या, बोलो अपना क्वेश्चन बन गया i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो हाँ, इसके जगह पे t पुट करे थे अपन, और हाँ एक्स क्यूब dx के जगह पे क्या आया dt बाय 4, ये 4 का 1 बाय 4 इधर लिख दिया, 1 बाय 4, 1 बाय टी का इंटीग्रेशन log t, और t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, क्या था t की जगह पे x का पावर 4, सॉरी प्लस 1 भी पुट करना पड़ेगा पूरा, बोलो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना था, x टू द पावर 4 का 4x क्यूब, 1 का 0 नहीं लिखे तो भी जमता, dx इक्वल टू dt, फिर x क्यूब dx के जगह पे dt बाय 4 आया, तो बोलो क्या हो गया अपना क्वेश्चन, अपना ये क्वेश्चन था x का पावर 4 प्लस 1 के जगह पे t पुट करे, x क्यूब dx के जगह पे क्या है dt बाय 4, dt बाय 4 1 बाय 4 बाहर लिख दिए, तो 1 बाय t का इंटीग्रेशन log t, और t के जगह पे क्या लिखेंगे x का पावर 4 प्लस 1 प्लस c, हो गया। तो ऐसा करके कहां तक के अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, कहां तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 11 नंबर तक अपने क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसके बाद के बाद में 12वां ऑलरेडी हो गया अपना, अगले क्लास में एक स्टार मार्क वाला क्वेश्चन आएगा, कौन सा 13 वाला, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अगली बार टेस्ट में आएगा, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा, जब भी अपने टेस्ट रहेंगे ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा टेस्ट, ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को समझ में नहीं आता क्या करना रहता, तो किसी को ट्राई करना है घर जाके ट्राई करो, सोचो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है आप करो, आपको समझ में आ जाता, समझ में आ रहा। मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा अगली क्लास में, कहां से, क्वेश्चन नंबर 13 से एक्सरसाइज में, ठीक है, ठीक है, हो गया अपना आज का क्लास।